आज हम लोगों ने श्री हित महाप्रभु जी का उत्सव तो मनाया ही, साथ ही पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी का प्रादुर्भाव उत्सव भी हम लोगों ने मनाया आज उनका। और प्रातःकाल की वेला में हम लोगों ने दर्शन किया था। तो उत्सव की बधाई सबको मिलनी चाहिए कि नहीं? वैसे तो खूब मिली है और हमेशा मिलते रहनी चाहिए कि नहीं? मिलते रहनी चाहिए। इस उत्सव की सबसे बड़ी बधाई राधा रस केली कुंज को यह मिली है, राधा केली कुंज को, कि पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी महाराज क्रमशः संपूर्ण श्री भक्तमाल जी की कथा यहाँ सुना रहे हैं। हम समझते हैं आप लोगों ने जितना भजन साधन वृंदावन वास किया है उसका फल श्री जी इस रूप में दे रही है। ये बहुत बड़े सौभाग्य का उदय हुआ है कि पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी नित्य क्रमशः भक्तमाल सुनाएंगे। साधक जगत के लिए भक्तमाल जैसा अत्यंत उपयोगी दूसरा कोई ग्रंथ नहीं है। सारे मार्ग खुल जाते हैं, संतों के प्रति भाव जागृत हो जाता है। देखिए, मूल में महाप्रभु जी की कृपा करना, राधा वल्लभ लाल जी की, श्री जी की कृपा करुणा है मूल में। नहीं तो महाराज इतने तिलक नहीं दिखाई पड़ते थे। दिखाई पड़ते थे क्या? इतना रज, इतने तिलक और इतना सुंदर स्वरूप। हम सच्चे हृदय से कह रहे हैं। लोग कहते हैं युग बदल गया और संतों का अकाल पड़ा है, पर राधा केली कुंज में आ जाओ, देख लो कोई अकाल वकाल नहीं है। साधकों की, संतों की फसल खूब फल फूल रही है। उसका कारण है कि पूज्य श्री बाबा महाराज के द्वारा प्रतिदिन जो आत्मा की सच्ची खुराक है सत्संग, वो निकट रहने वालों को तो मिल ही रहा है, पूरा विश्व उससे लाभान्वित हो रहा है। अनेकों लोग अशुद्ध खान पान को त्याग करके भजन में लगे हैं, साधन में लगे हैं। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बालक, युवक, युवतियाँ सब कुछ त्याग कर केवल वृंदावन वास के भाव से, भजन के भाव से आए हैं। बस प्रार्थना इतनी है कि जो संस्कार पूज्य संतों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा दिए जा रहे हैं, ये संस्कार आगे बढ़ें, ये घटें नहीं, ये मलिन न पड़ें, ये शिथिल न पड़ें। इसके लिए नित्य सत्संग जैसी निष्ठा से आप लोग कर रहे हैं, करते रहें। संसार की दृष्टि में नहीं, सर्वांतर्यामी भगवान की दृष्टि में अपने जीवन को बहुत पवित्र बनाकर रखना है। पुरुष मात्र को स्त्री मात्र का आकर्षण, धन मात्र का आकर्षण त्याग कर, कंचन कामनी कीर्ति के आकर्षण को त्याग कर केवल श्री जी के चरणों में अपना आकर्षण रखना है, पुरुष मात्र साधक को। और नारी मात्र साधक को केवल श्री हित महाप्रभु जी, राधा वल्लभ लाल जी में अपना आकर्षण रखना है। बाकी सब संतों को गुरु के भाव से, पिता के भाव से देखना। पुरुष तो एकमात्र जगत में राधा वल्लभ लाल जी ही हैं, इसी भाव से। और बाकी तो महाराज जी मीराबाई ने संतों को माता पिता माना। मीराबाई संतों को अपना बाप मानती थी। ये भाव रखना। ये मार्ग भक्ति का, स्नेह का, प्रेम का मार्ग चिकना मार्ग है। फिसल के गिरने की संभावना भी खूब रहती है। इसलिए सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। खूब सावधान रहना है। बहुत प्रसन्नता है, जीवन को बहुत पवित्र। सबसे पहले पाप की वृत्ति मन में आती है, मन के बाद वाणी में आती है, वाणी के बाद क्रिया में आती है। निरंतर मन से नाम का जप और लीला का चिंतन करने से मन पवित्र होता है। मन के पवित्र होने से वाणी पवित्र हो जाती है और मन वाणी के पवित्र होने से क्रिया अपने आप पवित्र हो जाती है।
हमको तो लगता है महाराज जी कि इतना व्यस्त अपने आप को बना देना चाहिए भगवत सेवा में, उत्सव महोत्सव में, कि हमको दूसरी चीज सोचने विचारने की फुर्सत ही न रह जाए। हम देखते हैं श्री रसिक माधव दास जी ऐसी निरंतर या तो परोपकार में, सेवा में, ये महात्मा बीमार है, ये अमुक ब्रजवासी को तकलीफ है, या तो परोपकार सेवा में या उत्सवों में हमेशा व्यस्त दिखाई पड़ते हैं। यही जीवन का आनंद है। भगवान खूब हम सब पर कृपा करें, लाडली जी हम लोगों के ऊपर कृपा करें कि पूज्य बाबा सुदीर्घ काल तक स्वस्थ शरीर से, यद्यपि उनकी शारीरिक अवस्था देख करके बहुत वेदना होती है, पर फिर भी श्री जी से प्रार्थना है कि वे उनकी वेदना का हरण करें, क्योंकि उनकी वेदना को देखकर सब व्यथित होते हैं। आज कितना बड़ा सौभाग्य वृंदावन का और पूरे संसार का कि एक महापुरुष को माध्यम बना करके भगवान ने इतने जीवों को सत्संग से जोड़ दिया। अपने गुरुजनों की नाक कभी नीची न हो जाए। संतों ने जो भेज दिया है इसको हम पुजावें, इसको लजावें नहीं। यही तो पूंजी है जो उन्होंने सर्वस्व अपने गुरुजनों से जो प्राप्त की थी वो कृपा करके आपको दे दी। अब इसको संभाल के रखना आप सबकी जिम्मेवारी है। ऐसे खूब आनंद लेते रहें, खूब मस्त रहें। माई मेरे श्याम लगे